और यह में शादी के 15 दिन बाद एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, जिसकी मास्टरमाइंड उसकी पत्नी ही निकली। पुलिस ने आरोपी पत्नी सहित उसके प्रेमी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, जिसके लिए दोनों ने 2 लाख की सुपारी दी। आरोपी प्रेमी ने पूछताछ में बताया कि घर वालों ने बिना मर्जी के शादी कर दी, हम लोगों को मिलने में दिक्कत आ रही थी, इसीलिए हत्या की है। प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि दिलीप के शरीर में 9 गंभीर चोट के निशान थे और सिर में पीछे की तरफ से 315 बोर के तमंचे से गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मीडिया के सामने साड़ी से मुंह ढकती हुई ये प्रगति है, जिसने शादी के 15 दिन बाद प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई। दोनों ने 2 लाख रुपए में दिलीप को मारने की सुपारी दी। प्रगति ने मुंह दिखाई में मिले पैसे और गहने बेचकर 1 लाख रुपए का एडवांस किलर को दिया, जिसका खुलासा पूछताछ में हुआ। पुलिस ने 24 मार्च को हत्याकांड में शामिल पत्नी प्रगति, प्रेमी अनुराग और सुपारी किलर रामजी नागर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रगति और अनुराग 4 साल से रिलेशन में थे। शादी से पहले ही दोनों ने दिलीप की हत्या का प्लान बना लिया था। तो घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। दिलीप की हत्या को हादसा दिखाने के लिए दोनों ने व्हाट्सएप पर प्लानिंग की। दिलीप करोड़पति कारोबारी था, जबकि आरोपी अनुराग ट्रैक्टर चलाता था। प्रगति की प्लानिंग थी कि वो विधवा होने पर करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी, इसके बाद प्रेमी के साथ जिंदगी बिताएगी। औरैया के रहने वाले दिलीप की 5 मार्च को प्रगति से शादी हुई थी। 19 मार्च को दिलीप काम से वापस लौट रहे थे, तभी बाइक सवार युवकों ने खाई में फंसी कार को निकालने के बहाने दिलीप को बुलाया, जो गंभीर हालत में ग्रामीणों को पड़ा मिला, जिसकी इलाज के दौरान 21 मार्च को मौत हो गई। 5 मार्च 2025 धूमधाम से प्रगति और दिलीप की शादी हुई। ठीक 15 दिन बाद प्रगति ने अपने पति की हत्या कर दी। पहले प्रगति और फिर दिलीप के गांव पहुंचा। प्रगति के गांव के एक व्यक्ति ने हमें बताया, प्रगति और अनुराग के बीच अफेयर था। इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी थी। दोनों शादी करना चाहते थे। परिवार वालों ने ये सब जानते हुए भी दिलीप को फंसा दिया। उसके साथ बेहद गलत हुआ। हमने प्रगति के बड़े भाई आलोक से मुलाकात की और पूछा कि क्या उन्हें प्रगति के अफेयर के बारे में जानकारी थी। इस बारे में हमारे परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। लड़का लड़की की रजामंदी से, दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हुई थी। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ही शर्मिंदा हैं कि जो ऐसी घटना घटित हुई है। बहुत ही ज्यादा हमारे घर में दुख का माहौल है। प्रगति की दीदी की शादी दिलीप के बड़े भाई से हुई है। ऐसे में वो पहले भी दिलीप के घर जाती रही हैं। आलोक बताते हैं कि दोनों फोन पर बात भी करते थे। हालांकि उनकी बहन ने जो किया वे उस पर शर्मिंदा हैं। प्रगति के चाचा अर्जुन ने अपनी भतीजी को गलत बताया। इसके बाद हम प्रगति के प्रेमी अनुराग के घर पहुंचे, जो कि प्रगति के घर से सिर्फ 100 मीटर दूर है। उसके घर में सिर्फ उसकी बहन पप्पी मौजूद थी। हालांकि वो घटना के बारे में कुछ कहने की हालत में नहीं है। क्या बताएं आपको, कैसा लगा है? इसके बाद हमने यहाँ से दिलीप के पैतृक गांव भोगावा जाने का फैसला लिया। 20 दिन पहले जहाँ जश्न का माहौल था, वहाँ अब मातम फैल चुका था। महिलाएं रो रही थीं। दिलीप की भाभी और प्रगति की बड़ी बहन पारुल बेसुध है। दिलीप और प्रगति दोनों परिवारों की पहले से रिश्तेदारी थी, इसलिए कोई कुछ खुलकर नहीं बोल रहा। माँ ने रोते हुए सिर्फ इतना कहा कि साथ नहीं रहना था तो मना कर देती। दिलीप के बड़े भाई और प्रगति के जीजा भाई के हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। क्या होता है साहब, मेरा भाई भी चला गया। अब हम तो बस एक ही मांग करते हैं, जो फांसी हो। ऑफ कैमरा गांव वालों ने कहा, जो पत्नी अपने पति की नहीं हुई वो और किसकी होगी।